नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आपके अपने चैनल पर पेट केयर होम पर। दोस्तों, सुबह-सुबह मैं घर से निकला शॉप के लिए, तो ये 17 मंजिल हमारे इधर बहुत फ़ेमस बिल्डिंग थी, तो मैंने कहा ये भी दिखा दूँ। फिर पेट्रोल डलवाया मैंने अपनी गाड़ी में, फिर पहुँचा शॉप की ओर। शॉप पहुँचा तो समीर भैया कचरा फेंकने जा रहे थे और गाड़ी को देख के एकदम से डर गए, जैसे मैं भेड़ दूँगा। फिर मैं गया दुकान के अंदर, फिर मैंने उठाया डॉगी जी बिस्किट जो पार्ले जी टाइप का होता है, आप अपने डॉगी को खिला सकते हो। फिर भैया ने मुझसे कहा कि भैया तुम जाके कालू बूरा को खाना वाना दे आओ। फिर मैं पहुंचा कालू बूरा के पास, ये स्ट्रीट डॉग थे जो रास्ते में उधम मचा रहे थे। तो मैंने बोला यार ये उधम मचा रहे हैं, मैं तो निकलूं। फिर मैं पहुंचा अपने कालू बूरा के पास। कालू बूरा के पास पहुंचा तो कालू बूरा गेट से मुझे झाँके, बोले भैया आ गया। ओ हो करने लगे। फिर मैंने बोला ठीक है भैया अंदर आते हैं, फिर अपन लोग बात करते हैं। फिर मैं अंदर गया तो ये भूरा कालू को आने ही नहीं दे रहा था, ऐसा खड़ा हो गया, हट ही नहीं रहा। मैंने बोला हट जा, कालू को भी हाथ दे, तो ये हट ही नहीं रहा। फिर बोलता हाथ मिलाओ हमसे। फिर मेरे से हाथ मिलाने लगा। मैंने कहा हेलो कैसे हो, बढ़िया हो? तो मैंने बोला हाँ मैं बढ़िया हूँ। फिर पीछे पीछे फुदक रहा था कालू, तो फिर मैंने कालू को भी खिलाया। मैंने कालू बड़े मजे में हो तुम। फिर उसके बाद ये भूरा मेरे को धक्का मारने लगा चढ़ के। फिर मैंने बोला यार ये धक्का वक्का मार रहा है। फिर मैंने इन लोगों को खाना वाना दिया। फिर मैं वहाँ से ताला लगाया और निकल गया दुकान की ओर। फिर इन लोग देख रहे थे, मैंने इनको टाटा किया, बाय बाय किया। और फिर मैं निकला दुकान की तरफ। दुकान पहुँचा तो वहाँ पर डॉक्टर साहब मिले। डॉक्टर साहब ने बोला कि यार मैं इन लोगों को ड्रिप लगा रहा हूँ, फ्रेंच मैस्टिफ और जर्मन शेफर्ड को, तुम बस इनकी ड्रिप कंप्लीट हो जाए तो निकाल देना। ये दोनों बहुत ही बीमार थे, एक को पथरी हो गई थी और एक का किडनी लीवर में प्रॉब्लम है, जिसके चलते ये बहुत परेशान थे। तो जर्मन शेफर्ड की मैंने ड्रिप निकाल दिया, जर्मन शेफर्ड चला गया। फिर फ्रेंच मैस्टिफ लेटा रहा, फिर लास्ट में फ्रेंच मैस्टिफ भी हो गया। फिर भैया ने बोले एक जगह का सप्लाई है वेट प्रो, तो ये दे के आओ। तो मैं पहुंचा बस स्टैंड। बस स्टैंड गया तो बस वाले से मैंने बोला भैया तुम्हारा ड्राइवर कहाँ है? उसका बोलता ड्राइवर मुझे नहीं मालूम भैया कहाँ गया है। मैंने कहा नंबर तो होगा, नंबर दे दे भाई। तो उसने मुझे नंबर दिया। फिर मैंने ड्राइवर से बात किया। फिर मैंने वेट प्रो उतारा गाड़ी से। वेट प्रो उतारा तो फिर मैंने बस वाले को दिया। फिर वो बोला कि भैया शाम को 5 बजे आपकी सप्लाई हो जाएगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर मैंने उसको पैसे दिए, फिर वहाँ से रवानगी ली। फिर मुझे जाना था एक और जगह जहाँ से मुझे माल कलेक्ट करना था, कार्टून 2 लेने थे। फिर मैं पहुँचा सप्लाई लेने अपनी। फिर एक जगह मनोहर चाय वाला था तो मैंने वहाँ से चाय पिया। चाय पी के फिर मैं पहुँचा गोडाउन। उधर से उठाए मैंने 3 कार्टून और फिर मैंने अपनी गाड़ी में उनको बांधा। गाड़ी में बांधा तो फिर मैं निकल पड़ा अपने शॉप की तरफ। शॉप जा ही रहा था, फिर रास्ते में मैंने कहा छोटा सा वीडियो अपना भी बना लूँ जिसमें लगे कि मैं कार्टून भी ढो लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैं पहुँच गया अपने दुकान की तरफ। फिर कार्टून मैंने उतारा। फिर विजय भैया भी उतने ही में माल लेके आए थे गोडाउन से, तो फिर मैंने उनकी भी हेल्प की। उन्होंने भी कार्टून उठाया, फिर मैंने भी कार्टून उठाया और ये हमारे समीर भैया आराम से बैठ के हमें देख रहे थे। फिर मैंने अपना प्रो पेट बांधा और इसको भी सप्लाई में देने निकल गया कि ज़्यादा दूर नहीं जाना था मुझे, वहीं पर दुकान के पास ही में छोड़ना था, तो मैं लेके निकल गया। फिर छोटे छोटे बच्चे साइकिल चला रहे थे और देख रहे थे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा था। फिर मैंने बैग उतारा और ऊपर रख के आया। फिर रिटर्न हो गया दुकान की ओर। फिर पहुंचा तो विजय भैया कार्टून पैक कर रहे थे और उनको टेप नहीं मिल रहा था। फिर मैंने बोला ये है टेप। फिर उनने टेप उठाया। फिर समीर भैया की वीडियो मैंने भी बनाया। फिर उसके बाद मैंने कार्टून को रखे अपनी गाड़ी में और बांधे। फिर मैं वहाँ से निकल गया। जो मुझे ट्रांसपोर्ट पे एक कार्टून देना था जो भी लंबा वाला है। फिर मुझे एक पेट शॉप पे भी जाना था, तो पेट शॉप में पहुँचा। पहले तो मैंने ट्रांसपोर्ट वाले को बोला भाई जल्दी कर दे। वो पता नहीं अपना पटिया वटिया छीनने को बैठा रहा हथौड़ा हथौड़ा लेके। मैंने यार जल्दी कर दे मुझे निकलना है। वो सुन ही नहीं रहा था।
फिर मैंने उसको बोला भाई कर दे, फिर जल्दी से उसने किया, फिर मैं वहाँ से निकला। फिर ये ई-रिक्शा वाला मेरा दिमाग ख़राब कर दिया भाई। ये एकदम से बीच सड़क पे अपनी ई-रिक्शा खड़ी करके बोलता कहाँ चलोगे? मैंने उसको बोला क्यों बे पागल-आगल है क्या? तुझे दिखता नहीं है मैं आराम से पीछे चला जा रहा। मैं जाते-जाते बजते-बजते उससे ठुकते-ठुकते बचा। फिर उसके बाद मैं पहुँचा पेट शॉप। पेट शॉप वाले को मैंने दिया प्रोडाइट जो कैट फूड था किटन वाला। फिर इस भाई से बोला साइन कर दे भाई। फिर उन्होंने साइन किया। फिर मैं एक गली से निकला। फिर देखा तो ये डॉग लोग घूम रहे थे तो मैंने थोड़ा-सा इनके साथ मस्ती की, हू-हू किया। फिर मुझे भूख लगी तो मैंने फुल्की खाया। फिर फुल्की वाले के सामने मैंने गाड़ी लगाई। फुल्की वाला मुझे देख के थोड़ा-सा बोलता है कैसे लगा रहे हो भाई? मैंने कुछ नहीं करूँगा। फिर मैं निकल गया अपनी दुकान की ओर, गाय खड़ी थी। फिर पहुँचा मैं शॉप। शॉप पहुँचा तो विजय भैया मिले। विजय भैया ने बोले भाई बस कार्टून रेडी है, तुम गाड़ी में बांधो और मैं भी रखवा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। फिर हम दोनों ने अपनी गाड़ी पे कार्टून बांधे और निकल लिए। विजय भैया बोलते हैं अरे यार तुम मेरी वीडियो मत बनाओ, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा अरे अब वीडियो बन रही है तो मैं क्या करूँ, बनने दो। फिर हंसने लगे। फिर मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, चलता है थोड़ा मोड़ा। फिर मैंने उनसे बात किया, उन्होंने भी मुझसे बात किए। फिर मैंने कार्टून बांधे। फिर वहाँ से निकल पड़ा दूसरी जगह सप्लाई देने, जो मुझे कार्टून दोनों पेट शॉप पे देने थे। एक तो मुझे देना था एक तालाब के पास, तो वो तालाब का सीन मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैंने कहा आप लोगों को भी थोड़ा-सा दिखा दूँ कि ये बहुत प्यारा तालाब था, जहाँ फुहारे चल रहे थे। फिर मैं पहुँचा ये शॉप पर। इस शॉप पे पहुँचा तो उनको मैंने आर्डन ग्रेज, प्रोडाइट और सो शाइनी शैम्पू दिया। किटन वाला ये प्रोडाइट आप अपनी किटन को भी दे सकते हो, वार्डन रेंज वीनिंग पपी, अपने पपी अगर पाला है तो उसको दे सकते हो। ये जितने भी फूड आपने देखे ये सब छोटे बच्चों के लिए था। फिर मैं वहाँ से निकला दूसरी पेट शॉप के लिए। फिर ये दीदी इस कुत्ते को खाना दे रही थी, है ना? फिर इनसे मैंने बोला भैया सप्लाई रख लो। फिर इनने मुझे एक और कार्टून पकड़ा दिया। फिर मैं वहाँ से निकला। फिर पहुँचा मैं अपनी शॉप की तरफ। शॉप पर पहुँचा शाम को 6 बजे। फिर मैं वहाँ पर विजय भैया को पूरा सामान दिया। फिर मैंने बोला ठीक है ये कार्टून पकड़ो अपना। तो आज का दिन मेरा ऐसे ही गुज़रा दोस्तों। आई होप आप लोगों को ये इस वीडियो में थोड़ा बहुत भी मज़ा आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना ना भूलना। मैं और कोशिश करूँगा कि और अच्छे से वीडियो बनाऊँ। जय हिंद, वंदे मातरम।